नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आज बात करेंगे राजस्थान चुनाव की, उस राजस्थान के चुनावी रण की जहां पर 200 विधानसभा की सीटों के लिए सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतर गए। 25 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की वहां पर सियासत देखने को मिल रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान के चुनावी परिणाम काफी दिलचस्प होने वाले हैं। जब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा, क्या कुछ दिलचस्प परिणाम आएंगे, और साथ ही आज हम जिक्र करेंगे राजस्थान की उन हॉट सीटों का जहां पर बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में किसकी साख दांव पर लगी है, कौन किसको टक्कर दे रहा है और कौन कितना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। उन सभी राजनीतिक सियासत चर्चाओं का जिक्र यहां पर हम आपको करेंगे। साथ ही बताएंगे 2018 में क्या कुछ हुआ था, किसको कितना वोट मिला था। साथ ही ये भी बताएंगे 2023 में किसके चांसेस हैं राजस्थान की कुर्सी पर बैठने के। लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की हॉट सीटों की, उन हॉट सीटों की जहां पर बड़े बड़े धुरंधर चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की उस चुनावी सीट की जो चर्चा का विषय बनी हुई। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत चुनावी मैदान में हैं और वो किस सीट से लड़ रहे हैं ये जान लीजिए आप। सरदारपुरा राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है। वहां से अशोक गहलोत जो भी मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजस्थान से, वो चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। तो सरदारपुर जो सीट है वो इस चेहरा यानी अशोक गहलोत की परंपरागत सीट मानी जाती है और अक्सर वो यहीं से चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार भी 2023 में भी अशोक गहलोत सरदारपुर सीट से लड़ रहे हैं और बाकायदा उनके मुकाबले बीजेपी से महेंद्र सिंह राठौर चुनावी मैदान में है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप वर्सेज में 2 ही पार्टियां क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में ऐसा कोई तीसरा दल नहीं है जो त्रिकोणीय मुकाबला साझा कर सके। तो बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान के चुनावी रण में आमने सामने हैं। तो महेंद्र सिंह राठौर टक्कर देने के लिए आए हैं अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत की साख दांव पर है। परिणाम क्या 3 दिसंबर को आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये हॉट सीट है, ये आप जान लीजिए। अब अगली हॉट सीट कौन सी है राजस्थान की, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। वो क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है। सचिन पायलट, इस चेहरे को तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत है नहीं। तो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। सीट कौन सी है? टोंक से बाकायदा बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। टोंक सचिन पायलट की परंपरागत सीट है, हमेशा से वो टोंक से लड़ते आए हैं। जिस तरीके से वो नामांकन करने गए थे, रोड शो किया था, हमने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई थी। तो सचिन पायलट टोंक से चुनावी मैदान में है इस बार भी, और बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को इस बार प्रत्याशी बनाया है सचिन पायलट के खिलाफ। तो सचिन पायलट की साख इस बार दांव पर है। अपनी सीट जीतना है, साथ ही पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं सचिन पायलट के कंधों पर। देखते हैं टोंक में इस बार क्या कुछ दिखाई पड़ता है और सचिन पायलट अपनी भूमिका कितनी वहां पर दिखा पाते हैं। तो अगली सीट जो है वो, उसका नाम आप देख लिए, झालरापाटन। झालरापाटन नाम से ही कह सकते हैं सियासी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। सीट है वसुंधरा राजे की, जो राजस्थान की कई बार की मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की दिग्गज नेता हैं। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने उनको रामलाल चौहान जो हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो रामलाल चौहान वसुंधरा राजे को टक्कर देंगे। वसुंधरा राजे वो चेहरा, वो सियासी छवि वाला नाम जो राजस्थान की सुर्खियों में नहीं, देश की सुर्खियों में छाया रहता है। और अभी विधानसभा के चुनाव से वोटिंग में नहीं, उससे पहले हमने देखा सीट को लेकर किस तरीके से बीजेपी में जब खींचतान मची हुई थी, तब खबर आ रही थी कि वसुंधरा राजे नाराज चल रहे हैं, लेकिन वसुंधरा को किस तरीके से मनाया गया, उनको झालरापाटन से सीट दी गई। साथ ही उनके कई समर्थकों को भी इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया। किस वजह से? सिर्फ इस चेहरे की वजह से, वसुंधरा राजे झालरापाटन से। तो कुल मिलाकर झालरापाटन से वसुंधरा राजे फिर चुनावी मैदान में है और रामलाल चौहान कांग्रेस को उनको टक्कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। वसुंधरा राजे की भी साख दांव पर है। बड़ी जिम्मेदारी है 2023 के चुनावी परिणाम को एक सार्थक दिशा में ले जाने की। तो वसुंधरा राजे और रामलाल चौहान झालरापाटन से तो हैं ही मैदान में। वसुंधरा का नाम इसलिए सुर्खियों में आ जाता है क्योंकि बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। अगली सीट है झोटवाड़ा। जयपुर की जो झोटवाड़ा सीट है, उससे बीजेपी ने इस बार राजवर्धन सिंह राठौर को विधायकी का चुनाव लड़ा दिया है। राजवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ अभिषेक चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो अभिषेक चौधरी राजवर्धन सिंह राठौर को टक्कर देंगे। राजवर्धन राठौर क्यों हॉट सीट बन गई? दरअसल
राज्यवर्धन सिंह राठौर मोदी कैबिनेट में खेल मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रहे हैं और अभी जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं बीजेपी के। तो जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर की झोटवाड़ा सीट से चुनावी मैदान में हैं। हॉट सीट बनी हुई है राज्यवर्धन सिंह राठौर की। उनको कांग्रेस की तरफ से अभिषेक चौधरी टक्कर देंगे। तो अभिषेक चौधरी राज्यवर्धन सिंह राठौर को कितनी टक्कर दे पाते हैं और कितना मुकाबला इस बार दिलचस्प होता है जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन मामला काफी करीबी माना जा रहा है। बताया जा रहा है अभिषेक चौधरी जो हैं इनके युवाओं पर जबरदस्त पकड़ है, लेकिन सामने एक बड़ा चेहरा है। देखते हैं कितना झोटवाड़ा सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौर अपना प्रभुत्व दिखा पाते हैं। अगली सीट कौन सी हॉट है राजस्थान की, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान 200 विधानसभा सीटों वाला राज्य है। सिविल लाइंस, जयपुर की सिविल लाइंस सीट क्यों हॉट सीट है? वैसे तो डॉक्टर गोपाल शर्मा बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, लेकिन ये चेहरा प्रताप सिंह खाचरियावास ये कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और ये भी यहीं से लड़ते आए हैं। खाचरियावास अभी गहलोत सरकार में मंत्री हैं और एक कह सकते हैं ठीक ठाक मंत्री हैं, बड़ा नाम है और अक्सर ये भी हाईलाइट में रहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। और प्रताप सिंह खाचरियावास को टक्कर देने आए हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। तो प्रताप सिंह खाचरियावास की इस बार जो सियासी साख है वो दांव पर लगी हुई है। बड़े बड़े दिग्गजों को बाकायदा आमने सामने इस बार उतार दिया है पार्टियों ने। देखते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस का पंजा कितना चला पाते हैं और ये डॉक्टर गोपाल शर्मा जिनकी जिम्मेदारी दी गई है प्रताप सिंह खाचरियावास को हराने की, वो देखते हैं कमल खिलाने में कितना कामयाब होते हैं। तो अगली सीट कौन सी है राजस्थान के चुनावी रण की जो हॉट सीट है वो विद्याधर नगर है। विद्याधर नगर, इस सीट को आप जान लीजिए। इस सीट पर जितना सियासी संग्राम हुआ है, इस सीट का जो चेहरा है बीजेपी की तरफ से वो कितना सुर्खियों में है, इसकी आप पूरी आज राजनीति समझ लीजिए। दिया कुमारी बहुत बड़ा नाम है, उनको टक्कर देने आ रहे हैं कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल। अब आप इस चेहरे को देख लीजिए, ये दिया कुमारी हैं, अभी बीजेपी से राजस्व मंच से सांसद हैं। इनको विद्याधर नगर से बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया है और ये जयपुर राजघराने से आती हैं दिया कुमारी। तो दिया कुमारी को बाकायदा इस बार बीजेपी ने लॉन्च किया है। चर्चा तो ये तक चली थी कि ये चेहरा जो दिया कुमारी है ये बीजेपी के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री पद के तौर पर दावेदार है। और इसी सियासी चेहरे को लेकर चर्चा ये भी चली थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है और दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा गया, इसीलिए कि दिया कुमारी अब टक्कर देंगी, कह सकते हैं वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए। तो वसुंधरा के खिलाफ कह सकते हैं या फिर यूं कहें कि महारानी वर्सेस महारानी जयपुर में जिस तरीके से चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना वो यही चेहरा है। दिया कुमारी अभी राजस्थान से बीजेपी की सांसद हैं और बाकायदा विद्याधर नगर से विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ाया है। तो अगली जो सीट है राजस्थान की वो हॉट सीट कौन सी है वो आप जान लीजिए। अगली सीट है लक्ष्मणगढ़, यहाँ से सुभाष महरिया बाकायदा बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो दूसरी तरफ ये चेहरा डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा। डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं लक्ष्मणगढ़ से और अभी कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसके अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। इनके खिलाफ सुभाष महरिया बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो इनकी भी साख दांव पर है। इनकी साख दांव पर क्यों है गोविंद सिंह डोटासरा की? दरअसल इन्हें अपनी सीट नहीं जीतनी है, इनके कंधों पर राजस्थान की सभी सीटें जीतने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सारी सीटों पर मामला काफ़ी ऊपर लेकर जाएं। लेकिन लक्ष्मणगढ़ सीट, यहाँ पर भी साख इनकी दांव पर है। बाकी सीटें कितना संगठन में ये दिला पाते हैं ये 3 दिसंबर को तय होगा। तो राजस्थान की अगली हॉट वो सीट कौन सी है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। वो कौन सी ऐसी वीआईपी सीट है जो चर्चा का विषय बनी हुई है? तारानगर सीट। तारानगर सीट से राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने नरेंद्र बुढ़ानिया को चुनावी मैदान में उतारिया है। लेकिन इन सबसे अलग ये हॉट सीट क्यों है? हॉट सीट है इस चेहरे की वजह से राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ अभी नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान की विधानसभा में। हालांकि वो पहले दूसरी सीट से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार उनका सीट स्थानांतरण कर दिया गया और उनको तारानगर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया। इनकी सीट बदल दी गई बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ और वो इस बार चुनावी मैदान में है। उन पर भी कई सारी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान की सियासत में देखने को मिलती है, इस बार कितनी दिखाई देती है ये 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब स्थिति साफ होगी। तो ये वो हॉट सीटें हैं राजस्थान विधानसभा की जिनका हम
जिक्र कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर चुनावी साख नेताओं की दांव पर लगी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं 2018 के वोट प्रतिशत की कि किसको कितना जो वोट फीसदी मिला था और इस बार कितने मिलने के आसार हैं। तो राजस्थान 2018 चुनाव वोट प्रतिशत में जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्ता में है, इनको 39.3% वोट मिला था 2018 में। बीजेपी को यानी जो भी विपक्ष की पार्टी है उसको कितना मिला था ये भी आप समझ लीजिए आंकड़ों के जरिए। उनको 38.8% वोट मिला था बीजेपी को। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 4% और आरएलपी को 2.4, अन्य के खाते में 14.2 और नोटा पर भी 1.3% वोट पड़े थे। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी का वोट फीसदी में अंतर समझेंगे तो ज्यादा नहीं था। कांग्रेस भले सत्ता में आ गई हो, लेकिन वोट फीसदी का जब हम इनका फर्क देखेंगे 2018 का तो बहुत थोड़ा रहा था, ज्यादा नहीं। 39.3, 38.8 यानी 0.5% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में राजस्थान में 2018 में। ज्यादा फर्क नहीं था वोट फीसदी में। लेकिन इस बार 2023 में देखते हैं वोट फीसदी में कितना फर्क रहता है और कितनी भारी सीटों से कौन सी पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज होती है। हालांकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है राजस्थान के चुनाव में और हम देखते हैं वहां पर जो सरकार रहती है वो दोबारा सत्ता में नहीं आती है। तो परंपरा के मुताबिक इस बार 3 दिसंबर को सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन अगर गहलोत की जादूगरी चल गई तो परंपरा टूट भी सकती है। देखते हैं गहलोत की जादूगरी चलती है या फिर राजस्थान के चुनावी रण में परंपरा बरकरार रहती है। तो ये वो राजस्थान की सीटें थी, हॉट सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे किस तरह से वहां पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि राजस्थान की सियासी कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।